हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत आज की यह क्लास, जहां पर हम कंप्यूटर के क्लास को दोबारा करेंगे। आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके 8 सब्जेक्ट के पेपर होंगे आगे चल के, 2024 में ही होंगे। आपके 8 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन गई है। सभी प्लेलिस्ट में आपको 2023 और सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग को फाइंड करने में आराम होगा और आप लोग आराम से खोज सकते हैं। आपकी जो भी क्लासेस होती है, थंबनेल को ऊपर पूरा रीड किया करिए। उसमें आपको यहाँ पर टाइम लिखा रहता है, यहाँ पर क्लास कौन सी हो रही वो लिखी रहती है। सभी क्लास 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से क्लास को वहाँ से देख सकें। तो ये रही अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप जुड़े हैं हमारे साथ, मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम सब मिलकर डेली क्लास करते हैं। सभी का स्वागत है। जितने फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए आए हैं, आप सभी अपने दोस्त को, कॉलेज में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपके साथ नए इंक्लूड हो रहे हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और समय पर आपको आने का प्रयास करिए। आपके 8 पेपर की क्लासेस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चलेंगी और सब कुछ यहाँ पर आपको जो क्लासेस है वो प्रॉपर तरीके से मिलेगी, 1 बाय 1 करके। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से ज़रूर मिलेगा। आज हम यहाँ पर जो कंप्यूटर की क्लास करेंगे वो है टॉपिक कंप्यूटर के लाभ और हानि। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कह सकते हैं कि आपके जो पहला चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है उसकी ये लास्ट टॉपिक। इसके बाद की जो क्लास होगी कंप्यूटर की वो आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा और वहाँ पर जो टॉपिक होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, तब बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के लाभ और हानि। हानि का मतलब लॉस होता है, लाभ का मतलब प्रॉफिट होता है, करेक्ट। हम जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उससे हमें क्या लाभ होते हैं, उससे हमें क्या हानियाँ होती, यही हमसे पूछ रहा है। आपको प्रश्न कैसा बनेगा वो पहले ध्यान। क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, कंप्यूटर के किन्हीं 4 लाभ बताइए। कंप्यूटर के कोई 4 लाभ बताइए। 1 नंबर का सवाल आपको आएगा। आपको ये भी प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर से होने वाली कोई 5 हानियाँ बताइए, कि कंप्यूटर से होने वाले 5 नुकसान क्या हैं, कंप्यूटर से होने वाले 5 फ़ायदे बताइए। तो हानि, लॉस, इस तरीके से प्रॉफिट लॉस के 3 4 5 टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे प्रश्नों के तौर पर। तो आइए जानते हैं कि क्या लाभ है। तो हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई लाभ हानि। तो पहले हम लाभ के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले हम जितने प्रॉफिट की चीज़ें हैं कि हमको कंप्यूटर को यूज़ करने से क्या काम आसान हो जा रहा है, क्या चीज़, उसको जानते हैं। तो पहला टॉपिक कहता है कंप्यूटर की स्टोरेज है ये। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, STORAGE। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर अलग अलग स्टोरेज के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जिसके चलते उसमें असीमित मात्रा में, एक अमाउंट में, एक सेट ऑफ अमाउंट में हम डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे डाटा क्या होता है। तो जैसे आपको आपके घर में शादी पड़ी है और उसमें आपको 500 लोगों को निमंत्रण देना है, तो 500 लोगों का जो नाम आप लिखोगे, 500 लोगों में 250 लोग को पूरी विथ ऑल फैमिली देना है और 500 लोग को सिर्फ एक एक लोग को देना है। तो आप लिस्ट बनाओगे, तो ये जो 500 लोगों के नाम लिखोगे उसको ले जाकर चाहे वर्ड पे रखोगे या तो एक्सेल पे लिखोगे या नोटपैड में कहीं पे टाइप करोगे, तो वो एक प्रकार का डाटा हो गया। आपको ढेर सारे कपड़े लेने हैं, आपको घर के लिए कोई सामान लेना है या कुछ और करना है, तो हम जो लिस्ट बनाते हैं कि हमें पहले ये लेना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये ही डाटा होता है। डाटा कोई अलग से नहीं मार्केट में मिलता है कि आप जाके डाटा खरीद के लेगा, जी नहीं। आप जो सामान मंगाते हैं, जो सामान लेते हैं, जो भी काम करते हैं, वो डाटा होता है। जैसे आप मेरे जितने भी स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, मैं वहाँ बेसिक पढ़ा रही हूँ। आप माइंत्रा से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होगे, जाहिर सी बात है अपने फ़ोन में सिस्टम बनाए होगे, ऐप डाउनलोड किए होगे ना, तो उसमें अपना नाम फिल करते हो, अपने घर का एड्रेस डालते हो, अपना मोबाइल नंबर डालते हो, अपना ईमेल डालते हो, सब कुछ डालते हो ना। तो ये अपना नाम डाला आपने, अपना नंबर डाला, अपने ईमेल डाला, अपना एड्रेस डाला, तो ये आपकी पर्सनल डिटेल हो गई जो आपने एक ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे जाकर दिया। तो वो उन लोगों ने क्या किया, इसको डिटेल में नोट डाउन करके सब सिस्टम में फीड होकर रख लिया। तो आपने इस डाटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को जब सिस्टम को दिया, तो वो उसके पास डाटा हो गई। डाटा और कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी हुई दी हुई इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉट्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो यही कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी खूबी होती है, इसकी एक अच्छी बात यही होती है कि इसको जितना दे दो वो उतना रख सकता है।
क्योंकि ये मार्केट में अलग अलग कंटेनर के हिसाब से मिलता है, ठीक है। आप जितना टेक टीवी, 2 टीवी, 4 टीवी, 10 टीवी, जितना टेराबाइट या जितना आप लेना चाहते हो उतनी स्टोर का लैपटॉप, कंप्यूटर सब मिलता है। आप अपनी सारी चीज़ में स्टोर करके रख लो। तो ये होता है डाटा, ठीक है। आई होप सो कि समझ में सबको आ गया होगा। गॉट इट ईच एंड एवरीवन? ओके। दूसरा, आधुनिक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। आज के मॉडर्न टाइम पर कंप्यूटर का यूज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि मनुष्य के तुलना में बहुत तेज़ गति से काम करता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य उसी काम को 1 घंटे में करेगा, ये 1 मिनट में करेगा। तो सभी इंसान चाहेंगे ना कि मेरा फिर 1 मिनट वाला ही काम यूज़ हो, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ स्पीड से काम कर रहा है, इसकी काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। घंटों के काम को कुछ ही मिनट में पूरा कर देता है। इसीलिए ये कंप्यूटर से लाभ यही है कि आपके समय की बचत होती है। और टाइम जो सेव करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें समय को ध्यान रखना चाहिए। तो 2 पॉइंट बहुत बहुमूल्य मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है कि इसकी मदद से लोग आसानी से दूसरे देश में रह रहकर अपने परिवार और मित्रों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हम अगर जैसे मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, उसके थ्रू चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं तो हम उस पर स्काइप के थ्रू कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू कर सकते हैं, जूम के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे ज़रिया होता है जिसके द्वारा आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को रूबरू देख सकते हैं कि हाँ, आप एक कंट्री में हैं, यहाँ पर आप दूसरे में बैठे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़े नेक्स्ट, चलिए। आज के समय में हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आज के टाइम पर सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पर है। इसे कहीं से भी आप एक्सेस किया सकता है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा को क्लाउड स्टोरेज पर सेव भी कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित। जैसे आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ नाम का एक फ़ोल्डर होता है, तो आपकी गैलरी की जितनी फ़ोटो होती है, अगर आपने डायरेक्ट लिंक किया होगा तो वो सारी फ़ोटो आपके गूगल फ़ोटो के एक फ़ोल्डर में जाकर स्टोर हो जाती है। तो वो जो गूगल फ़ोटो का फ़ोल्डर है वो क्लाउड है, जहाँ पर आप क्या करोगे, किसी भी फ़ोन से आप जो है, जैसे आपके फ़ोन से फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती है तो वहाँ पर सेव रहती है। तो आपका फ़ोन गिर गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आईडी अगर आपने डिटेल में डाल कर रखी तो वो आप नया फ़ोन लोगे, फ़ोटो का फ़ोल्डर रहता है, ऐप रहता है, उसमें अपनी आईडी को डालोगे, अपनी जीमेल आईडी को डालोगे जिससे आपने आईडी बनाई थी, तो वो सारी फ़ोटो आपके फ़ोन में फिर से आ जाएगी, क्योंकि उसको क्लाउड कंप्यूटर पर स्टोर कर दिया। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो ये हम कंप्यूटर की ही मदद से कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते। तो इससे हमें बहुत लाभ मिलता है और चीज़ें हमारी सिक्योर भी रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर इसके इस्तेमाल में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ही आ गई, तो एकदम क्रांति ही मच गई, चीज़ें हर जगह ईजी हो गई, हम ऑनलाइन एजुकेशन कर पाए। अगर ये ना हुआ होता तो क्या आप यही शालिनी क्लासेस के बारे में जानते, आप पढ़ पाते, चीज़ें दिक्कत करती ना। तो ये सारी चीज़ें कितनी आसान, मैंने आपको सबकी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को बढ़िया तरीके से पकड़ाने का, हर बार कभी मेरी तीसरी बैच है जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ। तो ये चीज़ मेरा एक इंटरेस्ट है और आपके लिए कर रहे हैं, आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। यहाँ तक समझ में आई? चलो, इतना ही नहीं, यहाँ मतलब पढ़ाई वढ़ाई की बातें तो हो ही गई, उनको थोड़ा बगल कर दो। डॉक्टर वगैरह से भी आप ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकते हो, ठीक है। योगा सेशन लोग लेते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। फिर है, आप बैंक के काम कर सकते हो, सरकारी ऑफिस का कोई काम है कर सकते हो, स्कूल वगैरह का कोई काम है, मीटिंग है, बड़े बड़े पैमाने पर, बड़े की लार्ज स्केल पे आप इनका यूज़ कर सकते हो। आपका समय बचेगा, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग है, मनी ट्रांसफ़र है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, बिल्कुल। हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल्कुल। तो ये सब कैसे होता है? आराम से होता है ना, होता है कि नहीं। आप में से जो भी बच्चे नोट्स परचेज करते हैं, राम सर से जाके टेलीग्राम पर, वो एक बार कोड देते हैं आपको, आप उस पर स्कैन करते हैं, वो पैसे अकाउंट में आते हैं। तो कैसे, ये सब तरीके, सब सिस्टम है ना। मोबाइल चार्ज होता है, बिजली का बिल भरते हो कि नहीं भरते हो, आसानी से भरते हो, पानी का टैक्स, उसका टैक्स, वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सब कुछ तो करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं। आगे बढ़िए। कंप्यूटर के होने से लोगों को काम करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। जी हाँ, कंप्यूटर का होना लोगों में बहुत हेल्प करता है। कोरोना वायरस के समय बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी थी, जिससे मुझे भी बहुत सारा लाभ हुआ। तो हम वो बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान है। तो मतलब कंप्यूटर हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो हमारी हर समय मदद करता है। कभी हमें ना नहीं कहता है, कभी नहीं ना। इंसान तो ना कह देगा, हम लोग भी ना कह देंगे, लेकिन वो कभी ना नहीं कहता और हमेशा तैयार रहता है हमारी मदद, 24 आवर अवेलेबल रहता है, ठीक है।
तो ये रहे इनके गुडविल पॉइंट, अच्छी अच्छी फेमस फेमस इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की। अब मैं इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो बुरी बुरी बातें हैं, दिक्कत वाली बातें, वो बताने चले। लेकिन इसके पहले लाइक बनता है, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक ज़रूर करना है, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अब चलिए फटाफट बजा दीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं बजाया है। चलिए, ईच एंड एवरीवन लाइक करना तो बनता है फ्रेंड्स, फटाफट लाइक करिए। 10 मिनट्स हो गए हैं, क्लास हमने 10 मिनट कर ली, अब आप लोग करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्विक। ईच एंड एवरीवन जितने नए आए हैं आज की क्लास में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैम हम नए हैं, हमने अभी क्लास ज्वाइन की है। और आप लोगों की क्लास यहाँ पर मिल रही है, आप सभी को मिलेगी, सबको यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। कर दिया सभी ने? आई होप सो कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी हानियों की। तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इनके साथ? प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि कंप्यूटर का लत एक तरह की बीमारी की तरह होता जा रहा है। युवा में काफ़ी देखने को मिला, दिन रात इसी में लगे हैं। जी हाँ, ये एक प्रॉब्लम भी है कि हमें रहता है कि अरे उससे हम लोग 2 मिनट में हर चीज़ कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा डिले, काम को डिले करने वाली भी आदत घुसती है लोगों में, आलस जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा है। और हम हर चीज़ पे एक मशीन पे डिपेंड हो जाते हैं, अगर ये मशीन बंद हो गई तो हमारा काम करना बंद हो जाएगा। तो ये एक लॉस की बात है जिसको हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। कभी इंटरनेट नहीं रहा, कभी सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, हैंग कर गया, हीट करता है, तो इन पे भी काफ़ी हमारी जो है टाइम वेस्टिंग होती है और हमारी जो कंडीशन है वो भी ख़राब होती है, काम हमारा डिले होता है, तो दिक्कत भी हमें देखने को मिलती है। दूसरा है, बहुत से लोग यहाँ पर गेमिंग की आदत बना लेते हैं, एक टैब पे गेमिंग भी खेलते रहते हैं, एक टैब पे काम भी करते हैं, दोनों काम ख़राब करते हैं। तो गेमिंग की आदत ख़राब है, वो दिन रात लगे रहते हैं, गेम खेलने के चक्कर में बैठे रहते हैं, तो बैक में प्रॉब्लम होती है। गेम खेलने के चक्कर में कुर्सी पर बैठे रहोगे तो नहीं चलो फिरोगे तो ये तो प्रॉब्लम होगी। और सारा दिन स्क्रीन पे आँख से देखते रहो तो आँखों को नुकसान करता है, डार्क हेड हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं एकदम, आंखें का दर्द करती, पानी निकलता है, बहुत सारा है, प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए जो है अंधेरे में फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। मैं आप लोग को भी सजेस्ट कर रही हूँ, तो अंधेरे में फ़ोन ना चलाया करिए, बाहर उजाले में चलाइए, लाइट चला के चलाइए। तो इस तरीके से है कि प्रोटेक्शन करो। अभी तो आंखें ताज़ी हैं, मतलब उम्र है, ठीक है, तो आंखें दिख रही, कल को बुढ़े हो गए तो 40-45 के बाद देखना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है, मतलब आप लोग को भी बता रही हूँ कि अगर सिस्टम यूज़ करते हो या मोबाइल यूज़ करते हो तो उजाले में करो भाई, नहीं तो नुकसान बहुत पहुँचेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है कि और बड़े बच्चे तो वाले समझदार, लेकिन छोटे बच्चे क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, गेम खेलने में इंटरेस्ट बहुत आता है, वीडियो गेम खूब खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। और क्या होता है, इसके चलते बेरोज़गारी भी काफ़ी बढ़ गई, मनुष्य में अब काम करने की ना क्षमता रह गई है, और फिर कंपनियां जो है पैसे नहीं देना पसंद करती है। क्यों काम करने को दे, जब दिन भर वही काम करेगा मनुष्य और उसके बाद मशीन इसको 2 घंटे में कर देगी, तो फिर सभी इंसान बेहतर पसंद करते हैं। तो लोग की जो हायरिंग नहीं हो रही है, जॉब लोगों को नहीं मिल रही है, बाहर कंपनी से रोज़ लोग 1000-2000 फायर किए जा रहे हैं, वो रीज़न यही है कि वो काम, वो क्षमता उनमें नहीं आ पा रही है जो एक मशीन, मतलब एक मनुष्य को एक मशीन से कंपटीशन करना है, आज का जो दौर आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिक्कत भी बहुत बड़ी मात्रा में करती हैं, ठीक है। एआई का यूज़ है, चैट जीटीपी को सब यूज़ कर रहे हैं, तो उससे काम आसान हो गया है। जब लोग ज़्यादातर फ़ोन या कंप्यूटर चिपके रहते हैं तो उसके चलते लोग इससे कम मिलते जुलते, रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं, सारा दिन फ़ोन में लगे, सबको देखो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब एकदम फ़ोन में जुटे हैं, कंप्यूटर में ही चिपके हैं, ऑल टाइम कंप्यूटर फ़ोन, कंप्यूटर फ़ोन। तो ये क्या है, आदत सी बन गई, उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती है, मतलब जो रेज़ निकल रही है स्क्रीन से, ये हो रही हैं, वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है ना। हम एक जगह बैठे रहते हैं, कमर दर्द करती रहती है, प्रॉब्लम्स होती है, फैट बढ़ता है, चीज़ें बहुत दिक्कत करती है, चीज़ें बहुत, प्रॉब्लम इतनी ईजी नहीं होती है। बट ये है कि हर चीज़ सुविधा के हिसाब से यूज़ करो, उसका अननेसेसरी यूज़ करोगे तो अननेसेसरी रिजल्ट मिलेगा। फिर है, आजकल कम आजकल जो है कम से कम मतलब काम जो है ऑनलाइन करना पसंद है, पर्सनल डाटा को नुकसान होने की संभावना भी कभी कभी रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिले, लोग जाना नहीं पसंद करते, सब घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। कंप्यूटर और फ़ोन चलाने से, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन ठगी की वृद्धि भी होती है। लोग जैसे ऑनलाइन चीट करते हैं, फूल बनाते हैं, पैसे कट जाते हैं, ऐसे ही बहुत, आपका डाटा हैक हो जाता है, आपके सिस्टम में वायरस भेज देते हैं, आपको ऑफ़र दिखाएंगे, बम्पर ऑफ़र, इतनी छूट है, ये है, आप उनकी लिंक को अपने लैपटॉप में खोल लेंगे, सिस्टम आपका हैंग हो गया। फिर आपने उससे कोई ट्रांजेक्शन की है, जैसे आपने नेट बैंकिंग की है, तो नेट बैंकिंग का डाटा, पासवर्ड वगैरह सेव रहता है ना, तो वो इतने हैकर्स तेज होते हैं कि वो फिर पैसा गायब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप पे फाइल वायरस लिंक को किया, लिंक से वायरस आ गया, जो फाइल आपने सेव करके रखी थी करप्ट हो गई। वो फिर करप्ट फाइल कैसे होती पता है, उसमें जैसे ये शब्द लिखा हुआ ना, तो उसमें ऐसे 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 करके, पता नहीं क्या उर्दू कौन सी भाषा में लिखा होगा, वो आपको पढ़ने में ही नहीं है, वही होता है फाइल करप्ट होना।
तो आपके जो अंदर सिस्टम में फाइल वाइल रहती है ना, करप्ट हो जाती है, आपका सिस्टम हैंग कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। समय हम ज़्यादा जो है गेम पे खेलने को देते हैं, सारा दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं, चिपके रहते हैं, और काम नहीं करते हैं, बाहर की दुनिया से दूर रहते हैं, टहलने नहीं जाते हैं, तो ये मैनुअली वर्क करना बंद कर देते हैं। ये बहुत नुकसान की भी बात होती है। तो जिस चीज़ का जिस लाभ के लिए काम के लिए दिया गया उसका उतना ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? उम्मीद है आप लोग भी ऐसे यूज़ करते होंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की ये क्लास यहाँ पर छोटी रही क्योंकि टॉपिक भी छोटा था, तो ये क्लास हमने यहाँ पर कर ली है। बाकी और जो सब्जेक्ट है वो आपका 1 बाय 1 करके होगा, आपको सब चीज़ बताई जाएगी। टेलीग्राम पर अपडेट रहा करिए, आपको लिंक वहाँ पे हर क्लास का मिलता है ताकि आपकी क्लास ना छूटे और आप सभी बच्चों के साथ अपनी क्लास को कर पाएँ। क्लास अगर अच्छी लगी है और दिल से अच्छी लगी, हाँ समझ में आई भाई, सिंपल सिंपल बातें बताई जा रही हैं, तो आपको समझ में आया है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा क्लास को लेकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स।